Hi viewers, welcome to my channel सब्जेक्ट गुरु। इन दिस वीडियो देखो, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। दोनों कैटेगरी की मैथ्स के लिए, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर बेसिक के लिए ही बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में। कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्मूला बेस चैप्टर है। फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर गेट हो जाएगा। कुछ नहीं करना इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? वी आर फैमिलियर इन क्लास 9th ऑल्सो। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे अगर हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो मैं थोड़ा बेसिक से लेकर चल रहा हूँ उसे। बेसिक में हमने क्या स्टडी की है उससे लेकर चल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये हमारा क्या है, हम ये जो वाइट बोर्ड है इसको हम कार्टेशियन प्लेन लेकर चल रहे हैं। अगर मैं 2 इस पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, मैंने 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो इस प्लेन को ये 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया। इसने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। जो ये 4 पार्ट है, देखो ये फर्स्ट, ये लाइन क्या है? इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जो लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या रीड करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सेस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस। एंड द वर्टिकल लाइन एज नोन एज वाई एक्सेस, इजंट इट? तो जो इस प्लेन को 4 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा कहलाता Q1, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं क्लास 9th में, लेकिन बेसिक से लेकर चल रहे हैं हम, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ पर मैं कोई पॉइंट दे दूँ 1 2 3 4 5 सो ऑन। यहाँ पर मैं निगेटिव पॉइंट दे रहा हूँ 1 -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारे पॉजिटिव वाई एक्सेस है, ठीक। और ये यहाँ पर हमारी नेगेटिव वाई एक्सेस है। ये हम अच्छे से फैमिलियर है। नहीं हो फैमिलियर तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक से ही लेकर चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, ठीक। ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सेस है। वी हैव नेगेटिव एक्सेस हियर, एक्सेस, इजंट इट? और ये जो है आपकी अपवार्ड में पॉजिटिव वाई एक्सेस, और बॉटम में जो है आपकी वो है हमारी नेगेटिव। ये लाइन, ये वाली लाइन हमारी क्या है? इट इज नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर? और जहाँ पर ये इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ये हम अच्छे से, हमें पहले से ही नोन है सारी चीज़ें, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैं 9th क्लास में भी मैंने बताया था। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में आपके 2 पॉइंट होते हैं और उनको हम ऐसे एक ब्रैकेट में राइट कर देते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर होता। फर्स्ट लेटर जो ए है वो एक्स एक्सेस को डिनोट करता, और जो सेकंड लेटर बी है वो वाई एक्सेस को डिनोट करता। अच्छा, पहले लेटर को हम क्या राइट करते हैं? जो एक्स एक्सेस को डिनोट करता उसको हम लिखते हैं एब्सिसा, ठीक है। क्या राइट करते हैं? एक्स एक्सेस को हमने यहाँ पर
जो ए पॉइंट है हमारा उसको हम लिखते हैं या होता है एब्सिसा, और ये एक्स कोऑर्डिनेट होता। और बी पॉइंट जो होता है ना, ये वाला हमारा बी पॉइंट, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, और ये वाई कोऑर्डिनेट होता। और अगर हम दोनों को मिला दें तो ये बन जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट। ठीक, ये कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 9th एज वेल, बस बेसिक से लेकर चल रहे हैं हम। अब ये तो हम 9th में पढ़कर आ चुके हैं, पहले भी मैं ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट। तो इसमें ओरिजिन जो होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। इसका बहुत यूज़ है इसमें, 10th में काफ़ी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इस पर हम पढ़ेंगे। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0 होंगे। ठीक है, ये हम समझ गए। अब इसके बाद इसमें देखिए पॉजिटिव एक्सेस है, पॉजिटिव वाई एक्सेस है, तो पहले कोऑर्डिनेट में दोनों ही पॉइंट प्लस प्लस होंगे, इजंट इट। इसमें पॉजिटिव वाई एक्सेस है, निगेटिव एक्सेस है, तो -1 +1 माइनस प्लस होगा। इसमें दोनों ही निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है, माइनस माइनस। इसमें एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, प्लस माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन है इसकी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमें सब क्लियर होगा, पहले से भी क्लियर है हमें, और हमने बेसिक फंडा इसमें क्लियर कर दिया। ये तो हमारी बेसिक चीज़ें थी। अब हमें करना क्या है इसमें, तो इसमें जो 10th क्लास है, 10th क्लास में एक हम जो पढ़ेंगे, एक तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट, किसी लाइन के मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी लाइन की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का एरिया तो सिलेबस में है नहीं इस बार, क्योंकि 30% रिमूव कर दिया गया है सिलेबस। तो उसमें जो इस यूनिट में से जो इस चैप्टर में से जो टॉपिक रिमूव किया गया, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिमूव किया है। ठीक है, तो हम 70% कोर्स कवर अप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए, जो हम 10th में पढ़ने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ हमारी बेसिक थी। हम 10th में क्या पढ़ेंगे, उसमें हम थोड़ा फॉर्मूला राइट कर लें, क्योंकि ज़्यादा हम इसके एक्सपेंडिंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये लाइन है हमारी। ठीक, इस लाइन ये ए है और ये बी है, तो यहाँ हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इस ए ऑब्जेक्ट के पॉइंट हम ले रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो इसका हमने ले लिया x1 y1, और इस बी ऑब्जेक्ट के हमने ले लिए x2 y2। ठीक, अब हमको इसके डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ए बी की डिस्टेंस। तो या तो आप ऐसे लिख दो डिस्टेंस ए बी, या इसको आप यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस ए बी, और इसको हम राइट कर सकते हैं डी से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, जो फॉर्मूला इसका होता है, वैसे तो इसको ड्राइव करते हैं, लेकिन क्योंकि ड्राइव करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं आता, इसलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले राइट कर रहे हैं, और डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, अंडर रूट स्क्वायर में है ये हमें डिस्टेंस, जहाँ भी हमें डिस्टेंस निकालनी होगी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हमें क्वेश्चन कैसे करने होंगे, या तो डिस्टेंस दे देगा, कोई पॉइंट फाइंड आउट करा देगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करा लेगा। ठीक है, या डिस्टेंस फाइंड आउट करा लेंगे, करा देगा क्वेश्चन में। तो ये पहला हो गया। अब इसी लाइन का मैं मिड पॉइंट निकाल लूँ, m ए बी ये लाइन है, वो पॉइंट इसके x1 और कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं।
ठीक। इसी का मैं क्या फाइंड कर लूँ, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए मैं क्या अप्लाई करूँगा, मिड पॉइंट के लिए m से मैं डिनोट कर देता हूँ और मैं लिख दूंगा यहाँ पर x1 प्लस x2 ओवर 2, यानी पहले वाले को जोड़ दो 2 से डिवाइड कर दो और बाद वालों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। सो ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट का। थर्ड है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखिए सेक्शन फॉर्मूले में सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन से तो आप नोन हो। देखिए सेक्शन क्या, जैसे हमारे पास क्लास हमारे पास मान लो 10th है, तो 10th के हमने कितने सेक्शन कर दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी 3 सेक्शन हमने बना दिया। हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो एक सेक्शन में तो उन्हें रख नहीं सकते। मान लो हमारे पास 150 स्टूडेंट है, तो 150 स्टूडेंट को हम एक सेक्शन में तो रख नहीं सकते, तो हमने इनको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, मतलब 3 सेक्शन बना दिए और उसमें हमने स्टूडेंट ले लिए। ऐसे ही हम लाइन का क्या करेंगे, इसमें सेक्शन करेंगे। लाइन का क्या करेंगे, सेक्शन करेंगे, यानी को लाइन को हम डिवाइड करेंगे। तो हमने ये लाइन ले ली, ये लाइन ले ली हमने ए बी। ठीक है, ए बी हमारी लाइन हो गई। जब ए बी हमारी लाइन हो गई तो ए बी लाइन में हमने इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x1 y1 पहले ऑब्जेक्ट के, दूसरे ऑब्जेक्ट के हमने क्या ले लिए पॉइंट, x2 y2 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ये हमने डी पॉइंट ले लिया। तो डी पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, सेक्शन कर रहा है इसका, इस लाइन को डिवाइड कर रहा डी। तो कितने रेशियो में कर रहा है, रेशियो होगा m रेशियो n में इसको लाइन को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, लाइन का सेक्शन कर रहा है। कौन पॉइंट, डी पॉइंट इंटरनली। तो एक इसका तो होता है इंटरनली, जब लाइन को हम सेक्शन करते हैं इंटरनली, और एक होता है इसमें एक्सटर्नली। तो इंटरनली तो आप 10th में पढ़ रहे हो, एक्सटर्नली आप कहाँ पढ़ोगे, 11th में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर आप इंटरनली पढ़ोगे। बहरहाल कम टू द पॉइंट, हमने डी के पॉइंट लेने हैं, तो डी के पॉइंट के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। इसकी पहचान क्या है, पहचान समझ लो, इसकी पहचान है रेशियो में गिवन होगा, यानी जो आपके जो एक तो रेशियो में गिवन होगा, पॉइंट गिवन होंगे, या रेशियो फाइंड आउट करेगा, फाइंड आउट कराएगा तो रेशियो का जिक्र आएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा, रेशियो का जिक्र आएगा, या 3:2, 1:2, इस तरह से उसमें मेंशन होगा। तो इसके लिए हम पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे डी के, हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। सिमिलरली my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। थर्ड हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि हम जो है ओनली 70% सिलेबस कवर अप कर रहा है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।